अच्छा, तो अब सेट टू है पाक स्टडी एमसीक्यूज का। कहता है व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन कांग्रेस, कांग्रेस को उन्होंने कब ज्वाइन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो 1896 में। इन विच ईयर कायद आजम एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान को कब एक्सेप्ट किया था? 1946 में। 1896 में कायद आजम ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इन विच ईयर कायद आजम एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान, तो वो 1946 में था। अब कहता है कि इन विच ईयर कायद आजम रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस ड्यू टू डिफरेंसेस विद इट्स लीडर, किस ईयर में उन्होंने छोड़ दी थी? तो 1920 में। और मुस्लिम लीग को ज्वाइन कब किया था? 1913 में। इन विच सिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन जॉइंटली इन 1916, तो ये लखनऊ में था। ठीक है, ये लखनऊ में साइमल्टेनियसली हो रहे थे। नेक्स्ट वन देखते हैं, इन विच ईयर कायद आज़म वाज गिवन द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो ये मेरे ख्याल से 1960 था, जब लखनऊ कॉन्फ्रेंस, वो जो लखनऊ में गए थे उधर लॉर्ड मिंटो के पास, और वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात की गई थी, तो मुसलमानों के कुछ मुतालबात मान लिए गए थे। तो उसके मतलब यूनाइट किया था, कि जब वो हमारे पास चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएंगे 1919 में, तो हम हिंदुओं के आगे अपने पॉइंट्स रखेंगे तो वो हमारी बात मानेंगे। तो ये यहाँ पे था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी 1916, दिया गया था टाइटल किसको? कायद आजम को। विच मुस्लिम लीडर एस्टैब्लिश लंदन ब्रांच ऑफ द मुस्लिम लीग, तो ये सैयद अमीर। तो वो कब हुआ थी, कब लड़ी गई थी? तो अप्रैल 1965 से लेके सितंबर 1965। और इसका जो उस टाइम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो जनरल मूसा था। ठीक है, तो जनरल मोहम्मद मूसा। तो अप्रैल 1965 से लेके सितंबर तक ये लड़ाई हुई थी। द सियाचिन कन्फ्लिक्ट वाज फॉट इन विच ईयर, सियाचिन का जो कन्फ्लिक्ट था वो कब फॉट हुआ था? 1984 से लेके 2003 तक। सही है। एलओसी कब आया? 3 जुलाई 1972। अब सियाचिन कन्फ्लिक्ट जो था वो कब लड़ा गया? 1984 से लेके 2003 तक। कहता है कि इन कारगिल वॉर हाउ मेनी पाकिस्तानी सोल्जर रिसीव्ड द निशान हैदर, तो ये 2 है। ठीक है, 2 को निशान हैदर मिला था कारगिल वॉर में। नेक्स्ट पेज को देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, कारगिल वॉर वाज फॉट इन विच ईयर। ठीक है, ये कारगिल जो लड़ी गई थी ये 1999 में लड़ी गई थी, और इसी वजह से मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया था। बांग्लादेश लिबरेशन वार वाज फॉट इन विच ईयर। ठीक है, बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की जंग कब लड़ी थी? 1971 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इंडिया, कौन था? शहाबुद्दीन गौरी। मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध ड्यूरिंग किन की खिलाफती उमैयाद खिलाफत? ठीक है, प्रेजेंट सिंधी अल्फाबेट मेड बाय, जो सिंधी अल्फाबेट है वो किसने? सर बार्तर फ्रीरी। ठीक है, उसने बनाए थे। एनडब्ल्यूएफपी करंटली की केपीके वाज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब बाय द ब्रिटिश इन, ये देखो ये हमारे पास 1901 में हुआ था, और ये किसने किया था उस टाइम? हमारे पास वो जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल भी की थी, वो उसने एनडब्ल्यूएफपी को बनाया था, और एक और प्रोविंस था उस टाइम, उसका अभी मेरे जहन से लॉर्ड कर्जन, यस, वो थे उस टाइम पे। व्हेन एल्बर्ट बेल वाज प्रेजेंटेड, एल्बर्ट बेल कब प्रेजेंट किया गया था? तो वो 1883 में प्रेजेंट किया गया था। हयात जावेद इज रिटन बाय इल्ताफ हुसैन हाली अबाउट, ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान के बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, हयात जावेद। इन इंडियन इंडिया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन, इंडिया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो था वो कब हुआ था? इनिशिएट हुआ था 1835 में। हु रोट लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये किसने लिखा होगा? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पेज था। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड पेज की तरफ, एंड उसमें पढ़ते हैं हु फाउंडेड उर्दू डिफेंस एसोसिएशन। ठीक है, तो ये मोहसिन उल मुल्क साहब थे। वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई 1857 को। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टैब्लिश कब हुई थी? वो 1600 में हुई थी। तो हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट के फर्स्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड कनिंग थे। ठीक है, फर्स्ट वायसराय जो थे वो लॉर्ड कनिंग थे, किसके? सब सब कॉन्टिनेंट के। अच्छा, इन इंडिया द फर्स्ट गेट ऑफ एंट्रेंस ऑफ यूरोपियंस वाज कलकत्ता। ठीक है, या कालीकोट, कलकत्ता ही होगा। अच्छा, सिल्क लेटर मूवमेंट, रेशमी रुमाल
कैंपेन स्टार्टेड बाय डेज बिफोर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो किसने कब किसने आजाद वो स्टार्ट किया था? उबैदुल्ला सिंधी ने। इन इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1664 में। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही म्यूटनी या इंडियन रिबेलिंग? वो कौन थे गवर्नर जनरल उस टाइम पे? लॉर्ड कनिंघम थे। सर जॉन मार्शल ऑर्डर द डिगिंग ऑफ मोंजीदड़ो इन मोंजीदड़ो की जो की थी डिगिंग का कब ऑर्डर दिया था? 1922 में। किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। मोंजीदड़ो डिस्कवर्ड इन विच ईयर? कब डिस्कवर्ड हुआ था मोंजीदड़ो? ठीक है, तो 1922 में हुआ था और सर जॉन मार्शल ने ही 1922 में कहा कि भाई इसको डिगिंग करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ठीक है, लॉर्ड मायो। ठीक है, लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड में फर्स्ट सेंसस हुई थी इंडिया में। अच्छा, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। उसमें है तशकन पैक्ट वाज साइन बाय अयूब खान एंड शास्त्री इन कौन से ईयर में हुआ था? 1966 में। तशकंद। मेजर अजीज भट्टी वाज मार्टायर्ड इन विच वार? मेजर अजीज भट्टी कौन से वार में हुए थे? 1965 की वार में। और ये कब लड़ी गई थी? अप्रैल से लेके सितंबर 1965 में। डिफेंस डे सेलिब्रेटेड इन विच इन पाकिस्तान सिंस, कब से मनाया जा रहा है? 1966 से। शुद्धि मोमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ये जो शुद्धि मोमेंट आई किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये सरस्वती जो है इन्होंने चलाई थी शुद्धि मोमेंट। हिजरत मोमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर? हिजरत मोमेंट कब हुई थी? 1920 में लॉन्च हुई थी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट इन 1957 फ्रॉम विच सिटी? ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मेरठ से। कलकत्ता खिलाफत डे वाज ऑब्जर्व्ड इन, खिलाफत का पता होगा आपको, ठीक है, तहरीक खिलाफत। तो कहते हैं 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया है। ठीक है, खिलाफत डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 अक्टूबर 1919। नेक्स्ट वन, व्हेन चूराचारी इंसिडेंट टुक प्लेस? ठीक है, चूराचारी इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में। व्हेन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? तो 1919 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी हुए थे 1940। रिवॉल्ट एक्ट वाज पास इन विच ईयर? तो रिवॉल्ट एक्ट जो हुआ था वो 1919 में पास हुआ था। सही। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ पैक्ट केम इन विच ईयर? लखनऊ पैक्ट कब आया था जी? 1916 में आया था। ठीक है, और इसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एम्बेसडर नाम दिया गया था कायद आजम को। जलियांवाला बाग इन इन अमृतसर, it was placed where a number of Indian killed by the English on 13th April 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये वाक्य पेश आया था। कानपुर मॉस्क इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? कौन से ईयर को ये हुआ था? 1913 को। अच्छा, मुस्लिम लीग डिमांडेड प्रिंसिपल ऑफ इटसेल्फ रूल ऑफ इंडिया इन, कब उन्होंने डिमांड अपनी की थी? तो 1913 में। मॉन्ट चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यही मैं बात कर रहा था, केम इन विच ईयर? 1919 में आए थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस इन, कब हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? 16 मार्च 1846 को। व्हेन मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1920 में। और यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेज 1877 और उस तरह से बनी थी। ठीक है, तो ये 1920 में यूनिवर्सिटी बनी थी। व्हेन फेमस जना सिकंदर पैक्ट वाज साइंड, जना सिकंदर पैक्ट जो थे वो 1937 में साइन हुए थे। व्हेन इस्लामिया हाई स्कूल पेशावर वाज फाउंडेड, तो वो कब बना था? 1913 में। ठीक है, सरदार वो अब्दुल गफ्फार खान थे उस टाइम पे। व्हेन अल्लामा इकबाल वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो 1926 में हुए थे। नेक्स्ट पेज देखते हैं। व्हेन गांधी अर्बन पैक्ट वाज मेड, गांधी अर्बन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अच्छा, व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, 1913 को। उसके बाद जो गांधी और एरवन पैक्ट थे वो 1931 में हुए थे। और उसके बाद ये जो हमारे पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे वो 1913 में ज्वाइन किया। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड टेबल? फर्स्ट राउंड टेबल को में नहीं थे गांधी, इंडिया के कोई भी नहीं थे। एमसी मैकडोनल्ड। ठीक है, थर्ड सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस convened from 17 November 1932 to 24 दिसंबर 1932। ठीक है,
17 नवंबर को स्टार्ट हुई थी और 24 दिसंबर को एंड हुई थी। सेकेंड सेशन ऑफ राउंड कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंट फ्रॉम, कब से कब हुई थी? अगेन 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। जो थर्ड थी वो स्टार्ट हुई थी 17 नवंबर और ये स्टार्ट हुई है 7 सितंबर। अच्छा, फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कन्वीन फ्रॉम 12 नवंबर 1932, कब हुई थी? 9 जनवरी। अच्छा, व्हेन साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, रिपोर्ट कब उन्होंने सबमिट किया था? 1930 में। व्हेन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी, सिविल नाफरमानी कब स्टार्ट की थी गांधी ने? 1930 में। व्हेन ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर किप्स केम टू इंडिया, 1942 में आए थे, ठीक है, और किप्स रिपोर्ट भी वो जमा की थी। साइमन कमीशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, ठीक। नेक्स्ट वन। अच्छा, व्हेन साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया, उन्होंने कब विजिट किया? ठीक है, 1928 में, और अपनी रिपोर्ट कब सबमिट कराई? 1932 में। The 14 point of Jinnah was proposed by Muhammad Ali Jinnah in 1929. Who was one Muslim member who took part in writing the Nehru report? कौन सा एक बंदा था? शुएब कुरैशी था, ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट दे रहा था। नेहरू रिपोर्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मोतीलाल नेहरू इन, नेहरू रिपोर्ट कब थी? 1928 में थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने प्रेजेंट की थी। व्हेन दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय कायदे आजम, दिल्ली प्रपोजल कब हुए थे? 1927, प्रेजेंट किए गए थे कायदे आजम को, वाज प्रेजेंटेड बाय कायदे आजम, ठीक है, 1927। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैड हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स, तो उसमें कितनी वुमेन मेंबर्स थी? 2 थी, ठीक। When थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान came into effect, कब हुआ था थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आया था? 14 अगस्त 1973 को। When सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज established, तो ये हमारे पास जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो जून 1962 में हुआ था। पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेट अप एट कराची में था, ठीक है, फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो था वो कराची में ही था। President Ziaul Haq during fourth summit conference of OIC in 1984 requested the OIC to restore the membership of the OIC to, किसको दी जाए? टू इजिप्ट, ठीक है, उनको भी दीजिए। और इसमें कौन थे जी? हमारे पास जियाउल हक, फोर्थ समिट के दौरान, और ये 1984 को हुई थी, और एक 74 जो लाहौर में हुई थी वो सेकंड थी मेरे से, आई थिंक। अच्छा, when Jasmine was selected as the national flower of Pakistan, Jasmine को कब ये flower है? 1961। The Senate comprise composition and power are established by the article dash of the Constitution, जो Senate की power की जो होती है, क्या कहते हैं, कंपोजिशन जो होती है, वो आर्टिकल 59 हमें बताता है। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ब्रॉडकास्ट पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रेडियो पाकिस्तान ऑन, कब हुआ था? 13 अगस्त 1954 को, ये डेट्स याद रखनी है। 13 अगस्त 1954 को ये हमारा जो इस नेशनल एंथम है इसको पब्लिकली एडवर्टाइज कर दिया गया था ऑन रेडियो। व्हेन पाकिस्तान गवर्नमेंट अप्रूव्ड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने कब किया था? अगस्त 1954 में, और 13 अगस्त 1954 को इसको ब्रॉडकास्ट भी कर दिया गया था। व्हाट इज द रेंज ऑफ वॉरी वन मिसाइल? वॉरी वन मिसाइल का 1500 किलोमीटर है। हु इम्पोजेस द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, तो ये करीम चावला थे, अब्दुल करीम चावला, ठीक है। व्हेन पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो ये मई 1998 में, ठीक है, 12 मई। व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कब अनाउंस किया गया था? ये हमारे पास था जी 23 मार्च 1956 को। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मींस, अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मींस का क्या है, कि ऑब्जेक्टिव ऑन विच फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विल बी बेस्ड, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव जिसके फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अच्छा, इन विच सेक्टर द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इज अटैच्ड इन पाकिस्तान, तो कौन से सेक्टर से? तो वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है जहाँ पे लेबर फोर्स मतलब अटैच्ड है अपने इनकम के लिहाज से। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है विच प्रोफेशन इन द सेकंड मेजर प्रोफेशन इन पाकिस्तान इज द सेकंड मेजर प्रोफेशन इन पाकिस्तान, तो वो क्या है? इंडस्ट्री है। विच प्रोफेशन इज द सेकंड मेजर प्रोफेशन इन पाकिस्तान, तो वो इंडस्ट्री है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन इन पाकिस्तान? उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन इन पाकिस्तान तो सिर्फ 8% लोग हैं। विच लैंग्वेज इज द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान, तो वो कौन सी है जी? वो पंजाबी है। अच्छा, व्हेन डिड फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान, तो ये कब हुई थी? 1951 में। और वो जो इंडिया में हुई थी वो लॉर्ड मायो के
दौरान के टाइम स्पेन में हुई थी। व्हेन डिड फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज हेल्ड इन सब कॉन्टिनेंट, तो ये देखिए ना 1881 में, यहाँ पे इस टाइम पे कौन था, लॉर्ड मायो। अच्छा, व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड, तो फर्स्ट वुमेन बैंक पाकिस्तान में कब बना था, 2 दिसंबर 1989 को। द सिग्निफिकेंस ऑफ 21st एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज, कि अलामा इकबाल ने डिलीवर किया था इलाहाबाद एड्रेस, ठीक है, 21st एनुअल सेशन में हुआ था। अच्छा, द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1930 वाज गिवन बाय, अच्छा ये अलामा इकबाल, लेकिन ये सबसे पहले यूज किया था सर सैयद अहमद खान ने। Who coined the name of All India Muslim League, ठीक है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने रखा था नाम जी, नवाब नवाब समीउल्लाह खान ने, सलीमुल्लाह खान, ठीक है। इलाहाबाद सेशन was held in 1930 by which of the following political party, All India Muslim League। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हाउ मच ऑफ द टोटल एरिया कल्टीवेटेड इज अंडर इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, तो वो कौन सा कितना एरिया है जो इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में, कोई 70%। द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान एज, कब इंट्रोड्यूस हुए, 24 जनवरी 1959 में। वेयर इन पाकिस्तान द एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी इज वर्किंग, कहाँ पे है जी एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी जो वर्क करी है वो लाहौर में। पाकिस्तान was made first canal water agreement with India in on 4th May 1948 को। अच्छा, वेयर द फेमस 4th May 1948 को फर्स्ट कैनाल वाटर एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, इंडिया के साथ। वेयर द फेमस प्रेसिडेंशियल सेशन हेल्ड दैट बिकम द माइलस्टोन इन मेकिंग पाकिस्तान, वो कौन सा था प्रेसिडेंशियल, वो इलाहाबाद का था, किसने दिया था, जो अलामा इकबाल थे अपने सामने स्टूडेंट्स के सामने दिया था। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन इन 1965। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, ये पासेस हमने पढ़ी हुई है, नंगाहार, पकीटा और गजनी, ठीक है। मुस्ताख जो है वो उस तरह से, इस तरह के पासेस हैं, गजनी का बोलान पास। पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, किस पे, इस्लाम पे। When political Pakistan तहरीक इंसाफ was found, when political party तहरीक इंसाफ was found, ठीक है, वो कब बनी थी जी, 25 अप्रैल 1996 लाहौर में। तो ये जी हमारे पास सेकंड सेट भी हो गया। अब देखते हैं दूसरे सेट को।